हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। तो पहले डिफरेंस जानते हैं मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल के बीच में। देखिए, पॉलीक्लोनल हमारी बॉडीज़ में रिलीज होती है जब एंटीजन का एक्सपोजर होता है और वो डिफरेंट टाइप के इपिटोप के प्रति स्पेसिफिक होती है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के प्रति। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक सिंगल एपिटोप के प्रति स्पेसिफिक होती है, इसीलिए उसको कहा जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक डिजीज स्पेसिफिक एंटीजन। अब हम जानते हैं कैसे इस हाइब्रिड सेल को बनाते हैं। देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में हम माइलोमा सेल लेते हैं यानी कैंसरस बी सेल और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल को फ्यूज कर देते हैं, तो इससे एक हाइब्रिड सेल बनती है जिसको हाइब्रिडोमास के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब ये हाइब्रिड सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है इन विट्रो कंडीशन में, आर्टिफिशियल मीडियम में, जिसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं। इसीलिए लार्ज स्केल पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है। यही इसका रियल कॉन्सेप्ट है और कैंसर के डिटेक्शन में भी इसका हम यूज़ करते हैं, इसका एक एप्लीकेशन है। तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए उनके कॉन्सेप्ट के लिए। थैंक्स फॉर नेशन। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। तो पहले डिफरेंस जानते हैं मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल के बीच में। देखिए, पॉलीक्लोनल हमारी बॉडीज में रिलीज होती है जब एंटीजन का एक्सपोजर होता है और वो डिफरेंट टाइप के इपिटोप के प्रति स्पेसिफिक होती है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के प्रति। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक सिंगल इपिटोप के प्रति स्पेसिफिक होती है, इसीलिए उसको कहा जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक डिजीज स्पेसिफिक एंटीजन। अब हम जानते हैं कैसे इस हाइब्रिड सेल को बनाते हैं। देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में हम माइलोमा सेल लेते हैं यानी कैंसरस बी सेल और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल को फ्यूज कर देते हैं, तो इससे एक हाइब्रिड सेल बनती है जिसको हाइब्रिडोमास के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब ये हाइब्रिड सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है इन विट्रो कंडीशन में, आर्टिफिशियल मीडियम में, जिसको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं। इसीलिए लार्ज स्केल पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है।